नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमांशु पटेल जी, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ उपस्थित श्री भरत प्रसाद सिंह जी, श्रीमती उर्मिला पटेल जी जो राष्ट्रीय सचिव है इस महासभा की, सुभाष राय जी उपाध्यक्ष है, वासुकी राय जी उपाध्यक्ष है, यहाँ उपस्थित श्री जय बहादुर सिंह जी, सुभाष कुशवाहा जी, जितेंद्र नाथ जी, रामपुकार सिंह जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, अंगद कुशवाहा जी, सुभाष चंद्रवंशी जी, अशोक राम जी, संजीव राम जी, रिंकू सोनी जी, रणधीर सिंह जी, बसंत चौधरी जी, संजय मेहता जी, सुरेंद्र यादव जी, चंदन बाजी जी, देवेंद्र कुशवाहा जी, देवव्रत सिंह कुशवाहा जी, पवन यादव जी और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, आज छत्रपति शिवाजी और उनके साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। छत्रपति शिवाजी साहब की जयंती हमसे 2 दिन बाद है, लेकिन जयंती की तिथि के आसपास और उसके आगे महीना भर तक जयंती समारोह आयोजित करने की परंपरा रही है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो हम अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से छत्रपति शिवाजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की समाज में तो सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो ज्यादा विकसित हैं, कुछ लोग हैं जो विकास के क्रम में हैं, कुछ लोग हैं ये जो सामान्य लेवल है उससे पीछे है, नीचे है। तो जो विकसित लोग हैं उनको बहुत संगठन बनाकर काम करने की जरूरत नहीं है। जो विकास के क्रम में है उनको आवश्यकता पड़ती है, या जो एक लेवल से नीचे है उनको जरूरत पड़ती है। अब एक लेवल से जो नीचे है उनके अंदर जागरूकता का भी थोड़ा अभाव होता है। संगठन का क्या महत्व है ठीक से उनको इसकी जानकारी नहीं, समझ नहीं होती। लेकिन जो विकास के क्रम में है, बीच में है, विकासशील है, वैसे लोग संगठन का महत्व समझते हैं और उनकी विशेष जवाबदेही होती है कि संगठन हम चलाएं, संगठन हम बनाए, संगठन चलाएं, तो हम विकास के क्रम में जो लोग हैं उनके विकास के लिए भी काम करें और जो एक लेवल से नीचे है उनको भी साथ लेकर चलने का काम करें। उनकी जवाबदेही होती है और ऐसी जवाबदेही के निर्वहन की दृष्टि से बहुत पहले से भी जब हम लोगों ने होश संभाला तब से हम लोग देख रहे हैं बिहार की धरती पर भी अनेक काम हुए और उसी क्रम में वह मकसद पूरा तब होता है जब सामाजिक संगठन किसी न किसी रूप में राजनीति में ताकत पाए। राजनीति में ताकत यदि वह संगठन अपने लोगों को राजनीति में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जहां से निर्णय होता है, उस जगह पे अपने लोगों को बैठाने में अगर वो संगठन सहायक हुआ तब विकास सही अर्थ में मिल पाता है, वरना विकास नहीं मिल पाता है।
यही नियम है। तो हमने जब से होश संभाला, बहुत सारे लोग यहाँ आए, हम लोगों ने देखा। इस क्रम में 1994 का वह दिन भी हमको याद आता है जब पटना के गांधी मैदान में 12 फरवरी को लाखों लोग इकट्ठा हुए थे और उन लोगों ने हुंकार भरने का काम किया था। हुंकार भरने की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि पटना के गांधी मैदान में जो प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे, उनके लोगों ने भी उस वक्त जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे, उनको सत्ता में बैठाने में ताकत लगाने का काम किया था। तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ताकत उन लोगों ने भी दी, तब वो सत्ता में बैठे थे। बड़ी लड़ाई हुई थी, उसके पहले बड़ी लड़ाई हुई थी और तब लोग सत्ता में बैठे थे। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठ गए, दुर्भाग्य इस बात का हुआ कि खुद तो बैठ गए, लेकिन जिनकी ताकत की बदौलत बैठे, सत्ता में जाने के बाद उनको ही भूलने लगे, उनको ही भूलने लगे। नतीजा हुआ कि गांधी मैदान में आकर उनको हुंकार भरना और वहां से बात की शुरुआत हुई। गांधी मैदान में हुंकार भरा गया, वहां से फिर एक नई ताकत की आहट आने लगी। समाज में एक नई ताकत बनने वाली थी, उसकी आहट वहीं से सुनाई देने लगी और उसी आहट जो एक बात में चलकर बड़ी ताकत के रूप में परिवर्तित हुई, उसी का नाम हुआ समता पार्टी राजनीतिक संगठन। समता पार्टी उस वक्त बनी, धीरे धीरे जब काम बढ़ता है लोग साथ आते जाते हैं। समता पार्टी के समय भी यही हुआ था। शुरुआती दौर में लव कुश से शुरुआत हुई और जगह जगह पे सामाजिक कार्यक्रम का भी आयोजन समता पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग करते थे। लव कुश एकता सम्मेलन, न जाने कितनी जगह लव कुश एकता सम्मेलन, अलग से कुशवाहा सम्मेलन, अलग से पूर्वी सम्मेलन, फिर मिलाजुलाकर सम्मेलन। तो वहां से धीरे धीरे जागृति की बात हुई। उस वक्त जब हम लोग घूमते थे, वहां जो हिमांशु पटेल, उर्मिला पटेल और आप लोग मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं राजधानी पटना में, उस वक्त कार्यक्रम होता था तो हॉल भी नहीं भरता था और हम लोग और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हम लोग साथ बैठे होते थे। नहीं होता था कई जगह। किसी तरह से काफिला चला और चलते चलते फिर हम लोग एक मुकाम तक पहुंचे। 2005 में जब एक मुकाम पर समता पार्टी, उसी का नाम बाद में चलकर एक तरह से कहिए कि जनता दल यूनाइटेड हो गया। राजनीति के दौर में ऐसा होता है, हो गया। तो 2005 में जब एक मुकाम पर हम लोग पहुंचे, जब से हम लोगों ने शुरुआत की थी 1994 से, और 2005 में जब एक मुकाम पर पहुंचे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार भर के हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, गर्व से चौड़ा हो गया। एक क्षण भी हम लोगों ने संघर्ष के दौर में नहीं किया, एक क्षण भी कोई आराम नाम की चीज उस समय नहीं। 94 से लेकर 2005 तक कई लोग मेरे ऊपर भी कहते हैं, याद इधर उधर करते हैं। जो लोग कहते हैं उनको याद होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष के समय कभी इधर उधर नहीं, उपेंद्र कुशवाहा लोग कहते हैं दुख में काम आना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा सुख में साथ रहा हो या न रहा हो, दुख में हमेशा साथ रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका आता पता नहीं था उस समय, जिनका आता पता नहीं था उस समय, और आज उल्टे हम ही लोगों के बारे में ठीक है। वहां से इतना अच्छा चला, बिहार को इतिहास में नीतीश कुमार जी का नाम याद रखेगा। इस बात के लिए याद रखेगा, स्वर्ण अक्षर में उनको याद रखेगा जो बिहार की स्थिति उस समय थी, जो खौफनाक स्थिति, भयावह स्थिति, जिनका
इनका कोई अता पता नहीं था। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? भाइयों और मित्रों, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, कुछ लोग मेरी बातों को गलत अर्थ में प्रस्तुत करने का काम करते हैं, दुर्भाग्य इस बात का है, नीतीश जी ने जितना मौका मिला बहुत अच्छा काम किया है। विकास के मामला में जिधर देखिए उधर विकास की बात। पिछला 15 साल और नीतीश कुमार जी का 17-18 साल कोई कंपेरिजन नहीं। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त हम साथ नहीं थे, अलग बात है, लेकिन उस बार भी 15 साल बनाम 15 साल का नारा हुआ और तब फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाए। 15 साल जो पहले वाला 15 साल था, क्या स्थिति थी? यहाँ किस रूप में चल रहा था? पुराना 15 साल उसको रिजेक्ट किया लोगों ने और नया आगे नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता सौंपने का काम। कितना अच्छा हम लोगों को लगा, बिहार के लोगों को लगा, सब कुछ चल भी रहा था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का हो गया कि नीतीश जी जब अपनी इच्छा से सोच रहे थे, अपने मन से जब तक निर्णय ले रहे थे, तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। जब से नीतीश जी अगल बगल 4 लोग बैठ गए हैं और उनकी इच्छा से चल रहे, नीतीश जी अपनी इच्छा से चल रहे। आज भी मेरा मानना है कि नीतीश जी अपनी इच्छा से आज भी निर्णय लेने लगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तमाम चीजें ठीक हो जाएगी। लव कुश अति पिछड़ा समाज का लोग जिन लोगों ने ताकत देने का काम किया, लोग चाहते हैं नीतीश जी। हम हाथ जोड़कर नीतीश जी से इस मंच के माध्यम से फिर प्रार्थना करते हैं। हमने कई बार कहा है, हाथ जोड़कर हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं, नीतीश जी जिन लोगों ने अगल बगल आपको घेर लिया है उनके अनुसार मत चलिए। आप कोई भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने ताकत दी, लव समाज के लोगों ने, बात करके पिछड़ा समाज के लोगों ने, आप उनके चेहरा को ध्यान में लाइए और जो लोग भी आपके अगल बगल हैं उनको भूलिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। बिहार जिस तरह से चल रहा था आगे चलेगा और हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी। बड़ी कुर्बानी देकर समता पार्टी का निर्माण हुआ था, बड़ी कुर्बानी देकर हुआ। आज हम घटना कर्पूरी ठाकुर जी को भी याद करें। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद की विरासत, राजनीतिक विरासत, उसी विरासत को नीतीश जी ने संभालने का काम, उसी विरासत को संभालने का काम किया और उसी विरासत को संभाला था। वरना दूसरी विरासत वाले लोग भी पहले प्रयास कर रहे थे अलग अलग राजनीतिक संगठनों में, उनको क्यों नहीं? कहना चाहता हूँ कि लव कुश समाज की जो माताएं हैं, अति पिछड़ा समाज की जो माताएं हैं, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है। आप इस विरासत को फिर वही सौंपने की बात अगर होगी जहां से विरासत को शुरू नहीं चले। इतनी कुर्बानी हम लोगों ने इसलिए दी थी, तूफान से किश्ती को इसलिए निकाल कर लाए थे कि फिर से किश्ती को उसी तूफान में हम धकेल देने का काम करें। इसके लिए नहीं लोगों ने ताकत देने का काम किया। तो हम आग्रह करना चाहते, हम आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहते, इस विरासत को संभालने की जवाबदेही कोई लव कुश समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर या अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति जिन लोगों ने ताकत बनाने का काम, उसके हाथ में रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर से उसी खौफनाक बंजर के तरफ बिहार अगर जाएगा तो इतिहास हमको भी माफ नहीं करेगा। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते, आज चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं तो इस चुनौती से लड़ने की ताकत हमको अंदर से मिलती है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे एक मकसद यह भी होता है, जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं, उनके पराक्रम को याद करते हैं, उनके शौर्य को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, वो हमको अंदर से काम करने की ताकत मिलती है। हमारे अंदर उन चुनौतियों से निपटने की ताकत आती है। तो आज के अवसर पे हम जहाँ याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को, हम ताकत हम वहां से लेकर आगे कैसे बढ़े ताकि यह विरासत बची रहे, इस बात का संकल्प हम लोग को लेना चाहिए। नहीं मिल पाएगा और फिर कुछ वर्षों के बाद
यह नौबत न आए कि गांधी मैदान में फिर हुंकार रैली करने की जरूरत पड़ जाए, नहीं यह नौबत आए। इसलिए हम सब लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं कि इस चुनौती को जरा समझने का काम, चुनौती को समझने का काम, और मुझको भरोसा है कि जो नौजवान लोग आप लोग आए हैं, 28 जिला के लोग हैं, यहाँ से अभी बताया गया सब लोग 28 जिला के लोग हैं, इतनी जगह के लोग, और इतने अधिकांश तो यहाँ युवा साथी ही नजर आ रहे हैं, अधिकांश लोग युवा साथी नजर आ रहे हैं। युवा साथियों, अगर इस चुनौती को आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो आगे आने वाले आपके बाद की जो पीढ़ी होगी वह भी आपसे पूछेगी कि विरासत जब फिर से गिरवी हो रही थी तो आप कहाँ खड़ा है। नहीं होने देना है, नहीं होने देना है ना। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर पूरी एकजुटता के साथ इन महापुरुषों को याद करते हुए आज संकल्प लें कि चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम बचाकर जरूर रखेंगे। विशेष रूप से कटियार साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये तो किसी खास नियम का लाभ मिल रहा है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर्वेश कटियार साहब का, इन्होंने बहुत ही अच्छा संगठन बनाया आपने, और बिहार की धरती पर भी आपने एक दीप जलाने का काम किया है। आगे इसे रोशनी निश्चित रूप से फैलेगी, पूरे देश भर में रोशनी जाएगी। जब कभी भी आपको भी जरूरत हो तो हम लोगों को भी याद कीजिए, जरूरत पड़ने पे हम आपको भी याद करेंगे। हम लोग एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर याद करें और मिलजुल कर एकजुटता के साथ आगे बढ़े। आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार के विदेशों से आए हैं, नौजवान लोग, बाकी सब लोग के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जिन महापुरुषों को याद करने के लिए छत्रपति शिवाजी